चीटिंग नहीं। एसी चालू कर जरा। अरे इस गाड़ी में गियर है, वही काफी है, एसी कहाँ से है? चल चल, मेरी तरफ से फिर 2000 मान की रखा। ओके। पढ़ना छोड़, मेरे को तेरे साथ खेलने का ही नहीं है। शो कर। 2000 पे शो। ओके ठीक है, ये मेरे बादशाह। ओके, ये मेरे ट्रिपल के बादशाह, 3 बादशाह। ये मेरे ये मेरे पास दे, ये मेरे पास दे, ये चीटिंग है माँ, चीटिंग। देख डार्लिंग, यही जिंदगी का उसूल है कि जब जिसका सिक्का चल रहा हो ना किस्मत का, उससे बना के रखने का। मतलब ये कि उस दिन जब उस बच्ची को मैंने ऑटोग्राफ दिया ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा रे। ऐसे अंदर से एकदम ऐसा सुकून वाला फीलिंग आया। और अभी मेरे को वही करने का है। मेरे को वैसी इज्जतदार जिंदगी जीनी है जैसे हसीना मलिक जीती थी। अच्छा, मतलब तुम सबको बोलोगी कि मैं मैडम सर हूँ, लेकिन मानेगा कौन? काय के लिए रे? अक्का लखनऊ तो वैसे ही मान के बैठा है। नहीं, लखनऊ माने या ना माने, लेकिन मेरे थाने वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे वो मैडम सर की आहट से पहचान लेते हैं कि ये मैडम सर है। ये तुम्हारे झूठ के झांसे में नहीं आने वाले। और वैसे भी करिश्मा मैडम को छोड़ के थाने में और किसी को नहीं लगता कि तुम मैडम सर हो सकती हो। अगर उन्हें यकीन दिला दिया तो? अच्छा, चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, बिल्लू द स्पाई आल्सो एक्सेप्टेड। अभी देख क्या करती है ये उर्मिला महादेव म्हात्रे। बात थाने तक सीमित थी ना, तब ठीक था, मगर ये उर्मिला की बातें ना थाने के बाहर भी बवाल मचाने लगी है। भरे बाजार सबके सामने ऐसे ठुमक ठुमक के नाच नाच के वड़ा पाव बेच दिया। जैसे आपने नहीं खाए थे, 3 तो आपने ढूंसा था। वो सब तो ठीक है, मगर वक्त रहते आपने मामला संभाल लिया ना, वरना क्या होता? पुलिस विभाग को तो छोड़ो, सारी दुनिया को पता चल चुका होता कि ये मैडम सर नहीं है, कोई मुंबई की आई वड़ा पाव बेचने वाली उर्मिला महादेव म्हात्रे है। और उसके बाद क्या होता आप तो जानती हैं, ये थाना हो गया होता बंद और हम सब लोग बैठे होते अपने अपने घर। देखिए, हम कह रहे हैं आपसे, चेता रहे आपको इस उर्मी की नकेल कस के रखनी पड़ेगी, काबू में रखना पड़ेगा उसे, वरना एक दिन हम सबको मरवा देगी। चेता रहे आपको। सही बात है मैडम। नहीं, बिन बांध का पानी ना हमेशा भूचाल मचाता है मैडम। हम एकदम सही बात बोल रहे हैं मैडम। हाँ, मतलब मैडम सर के जाने के बाद इस थाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना मैडम। तो उर्मिला ने अगर कुछ गड़बड़ की तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। आपको ना उसे थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। और नहीं तो क्या, देखा नहीं कैसी अपनी मनमानी करती रहती है, जो जी में आया करती रहती है। हाँ। क्योंकि वो जानती है ये उसे कुछ नहीं कहेंगी। हाँ। क्योंकि जैसे ही उर्मी इनके सामने आती है, ये तो पिघल जाती है। हाँ। क्योंकि इनको उसमें मैडम सर दिखती है। हाँ। और इसी बात का वो पूरा फायदा उठाती है। हाँ। हाँ। अभी नहीं रोका ना उसे तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हमारे इस थाने को। फिर से चेता रहे आपको। बदनाम। जी मैडम। 1 कप चाय आधा चम्मच चीनी के साथ। अब भी लाए मैडम। हम बात करेंगे उससे, हम समझाएंगे उसको। मतलब हम डांटेंगे उसे, उसको धमकाएंगे हम, चेता देंगे हम उसको कि अगर उसने ये दोबारा हरकत की तो उसको उठा के ट्रेन के डब्बा में डाल देंगे और पहुंचा देंगे मुंबई। ठीक है? देखो, हम आप सबकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सब से बहुत जरूरी और अहम बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये सब सुनकर आपको यकीन ना हो, पर वो कहते हैं ना, उम्मीद में सरमाए की हम बंजर जमीन बोते रहे,
दरारें थी आईने में, हम खुद के अक्स को देखकर रोते रहे। अब हैरानी नहीं होती किसी भी मंजर से, हर्फ हादसे होते गए, हम देखते गए। कौन से टेम्पो के पीछे लिखा हुआ था जो आप ढांप के लाई हैं और यहाँ पर चेप रही हैं? अपनी तमीज में रहिए चीता चतुर्वेदी, हम आपके सीनियर हैं। हम जानते हैं कि आप सबको यहाँ तमीज से बात करने की आदत नहीं रही, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इस बात को अब ध्यान रखें कि हम वापस आ चुके हैं। हम आपके सीनियर हैं, इस थाने के इंचार्ज SHO हसीना मलिक। हम जानते हैं कि आप सबको यहाँ तमीज से बात करने की आदत नहीं रही, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इस बात को अब ध्यान रखें कि हम वापस आ चुके हैं। हम आपके सीनियर हैं, इस थाने के इंचार्ज SHO हसीना मलिक। अगर तुम SHO हसीना मलिक हो तो हम कटरीना कैफ हैं। हालात और उम्र का तकाजा है पुष्पा जी, वरना हम आपकी बदतमीजी कभी नजरअंदाज नहीं करते। आज के बाद अगर आपने हमसे इस तरीके से बात की तो यकीनन हम आपका ट्रांसफर ऐसी जगह कर देंगे जहां रोज का कम से कम आपका 2 किलो वजन कम हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। कब से तुम्हारा बकवास सुन रहे, कुछ भी बोलती जाओगी क्या? दिमाग एकदम धड़ी करके रख दिया तुमने। एक और शब्द और बोला ना तो यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। बहुत अफसोस की बात है करिश्मा सिंह कि आप भी औरों की तरह बेवकूफ निकली। हमें उम्मीद थी कि कम से कम आप इस बात को समझ जाएंगे कि हम ही हैं हसीना मलिक, लेकिन आप खैर। तो अब सुनिए सच्चाई। जी हाँ, हम हसीना मलिक ही हैं। एक्सीडेंट में हमारी मौत नहीं हुई थी, हम बच गए थे। हम जिंदा है, इस बात को हमने सबसे राज रखा और खुद को अंडरग्राउंड रखा ताकि हम असली कातिलों तक पहुंच सके। जब हमें पता चला कि आप हमारी हमशक्ल उर्मिला महादेव म्हात्रे नाम की एक लड़की को यहाँ लेकर आए हैं और इसे हसीना मलिक बनाकर रखा है, तब हमें लगा कि ये सबसे अच्छा मौका है वापस लौटने का। उर्मिला को हमने वापस मुंबई भेजा, उसकी जगह यहाँ खुद उर्मिला बनकर आप सबके साथ रहने लगे। और आप सबको बहुत ही आसानी से यकीन हो गया कि हम उर्मिला महादेव म्हात्रे ही हैं। बहरहाल अब मिशन खत्म हो चुका है। अनुभव की मौत के बाद इस नाटक को अब कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। यही है पूरी सच्चाई, हम ही हैं SHO हसीना मलिक। बहुत हुआ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, कुछ भी बोली जा रही हो। ये क्या बकवास किया अभी तुमने सब कुछ? बताओ, वरना यहाँ ही खोपड़ी छितरा देंगे तुम्हारा अभी क्या भी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर हम भी आपकी जगह होते तो हम भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करते। तो आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। बहरहाल पुलिस वाले हैं तो बिना सबूत के कोई काम तो करेंगे नहीं। हाँ हेलो। हेलो उर्मिला, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। हाँ तो फोन पे आता है ना इतना बड़ा नाम, बताने की क्या जरूरत है? बोल, काहे के लिए फोन किया? नहीं, हम बस जानना चाहते थे कि मुंबई में सब कुछ ठीक। अरे इधर सब एकदम चकाचक है रे। अपना वड़ा पाव का रेकड़ी मस्त चल रहा है। 3000 का गल्ला हो गया, मालूम क्या तेरे को? लगता है साल भर में ना हनीमून डेस्टिनेशन का मेरा बजट फिक्स हो जाएगा। अच्छा मेरी छोड़, ये बता उधर क्या चल रहा है रे थाने में? सब लोग ठीक है ना? वो चटक चन्नी, म्हातारी, सफेदी की चमकार और वो मेरा चिकना, कैसे सब लोग? बोल सबको कि मैं उनको बहुत मिस करती है, मिलने आएगी जरूर जल्दी। तो उम्मीद है कि आप सबको अब
नहीं नहीं नहीं, अब ये कोई रोना धोना नहीं, कोई भी इमोशनल ड्रामा नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसे पहले होता था, क्योंकि अब हम वो हसीना मलिक नहीं हैं जैसे हम पहले थे। वक्त और हालात ने सब कुछ बदल दिया है। अब यहाँ सब कुछ कायदे, कानून और प्रोटोकॉल से होगा, प्रोफेशनली और स्ट्रिक्टली। अब हम सब यहाँ एक दूसरे के सिर्फ और सिर्फ कोलीग्स हैं और कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? चाय 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 चाय, ये लीजिए मैडम, आपके लिए आधा चम्मच चीनी वाली चाय। मैडम, बहुत दिनों के बाद आपने आधा चम्मच चीनी वाली चाय ऑर्डर की है। अंदर केबिन में रख दो। आपकी मर्जी, प्लीज साइड। और एक बात, बेहतर होगा कि आप सब जल्द से जल्द अपनी इन खराब आदतों को बदल दें, वरना लोगों को बदलने में हमें वक्त नहीं लगेगा। अब क्या कहते हैं सर? आधी चम्मच चीनी, बिल्कुल सही उर्दू। वही तेवर। वही स्टाइल। लगता तो मैडम सर ही है। लगता क्या मैडम, सही है वो। कैसे पता चलेगा ये उर्मिला है या मैडम सर? टकलिया बोलती है। देखा क्या बोलती पब्लिक? क्या बोली थी मैं कि फोन पे रिकॉर्डिंग वाला आइडिया एक नंबर था ना कमाल? कमाल, बवाल बवाल बवाल। क्या आइडिया है, मतलब उर्मिला का आवाज रिकॉर्ड करने का, मुझे कॉल करके उर्मिला का आवाज उनको सुनाने का। वाह, ग्रेट आइडिया। मतलब तुम्हारा दिमाग और मैडम सर का दिमाग एकदम जेरॉक्स कॉपी। हाँ हाँ, अरे वो तेरी हंटर वाली की शक्ल देख के क्या मजा आया रे मेरे को। हाँ देखा देखा, इतना सा हो गया था चेहरा, सबके चेहरे से तोते उड़ गए थे। बट आई हैड वन क्वेश्चन, ये गुलजार साहब की इतनी हेवी भारी ये शायरी कहाँ से आई? यार सच्ची बताऊं ना तेरे को, तो मेरे को भी नहीं मालूम रे। उस वक्त अपने आप मुंह से ऐसे शेर निकल गया। और मेरे को क्या लगता है मालूम है, वो ट्रेनिंग के टाइम पे जो इतना हसीन दिलरुबा का ट्रेनिंग लिया था, वो गुलजार बिलजार पड़ा था बैठ के, हो सकता है सही टाइम पे सही शेर याद आया, मैंने चिपका डाला। Maybe. I had another question. कितने सवाल रे तेरी। ये आखिरी है। मतलब तुम्हें कैसे पता मैडम सर चाय में आधा चम्मच चीनी लेती है? क्या बात कर रहा है? मैडम सर आधा चम्मच चीनी वाली चाय पीती, ये बात मेरे को मालूम नहीं थी। हाँ, ये मेरे को भी थोड़ा सा खटका। मेरा तो ऐसे ही मूड किया थोड़ा कम थी चीनी वाली चाय पीने का, इसके लिए मैं बोली। ओह, इसका मतलब कुत्ता, तुक्का। लेकिन इसमें से ये सब मान जाएंगे? सच्ची बोलूं ना, मेरे को नहीं लगता इतनी आसानी से मानेंगे। ये और फालतू की चीजें करेंगे, टेस्ट बीस्ट लेंगे मेरा पता लगाने के लिए कि मैं हसीना मलिक है कि नहीं। पण मैं भी जड़ीली मूली है। कौन है? जड़ीली मूली। जब तक पेट में जाकर ऐसा खलबली नहीं मचाती ना, तब तक हार नहीं मानेगी। इन सब को यकीन दिला कर रहेगी कि मैं है हसीना मलिक। जब यकीन हो जाएगा ना, उसके बाद बोलेगी सॉरी मैं तो झूठ बोल रही थी। हाँ, अरे तभी तो उन लोग को यकीन होएगा ना कि अब मैं हसीना मलिक बन के परमानेंटली इधर रहने के लिए तैयार हो गई है। ओह, व्हाट अ ब्यूटी विद ड्यूटी विद टी। हम हमेशा से कहते थे कि ये मैडम सर है, क्योंकि जब भी ये हमारे आसपास होती थी हमें मैडम सर के होने का एहसास होता था, लेकिन तब कोई नहीं मानता था हमारी बात को। और अब जब एकदम जीवित हमारे सामने हमारी मैडम सर खड़ी है तो हम उन्हें गले से नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या है ना, उनका हम पे से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि उनके लिए अब हम सिर्फ उनका स्टाफ है और कुछ नहीं। नहीं, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो मैडम सर है। कुछ तो गड़बड़ है, हमारा दिल नहीं मान रहा है। काहे हमारे खोपड़ी का तवा बना रही हैं आप? हमारे कहने का मतलब ये है कि लाख वो कहे कि वो मैडम सर है, मगर अभी तक साबित नहीं हुआ है ना कि वही मैडम सर है। और जब तक साबित नहीं होता कि वो मैडम सर है, उसे कोई अधिकार नहीं मैडम सर की कुर्सी पर बैठने का। वो मैडम सर की कुर्सी है और उस पर बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मैडम सर का ही है। इसलिए जाइए, उसे उठाइए उस कुर्सी पर से। नहीं, एक मिनट। आप ही को ना लग रहा है कि वो मैडम सर नहीं है, तो आप ही जाइए ना। आप धमकाइए, आप हटाइए, हमें क्या भेज रही हैं? हाँ, हम जाइए जल्दी, जाइए। नहीं,
अगर सच में वो मैडम सर निकल आई तो फिर हमारी तो नौकरी गई ना। हम वैसे संतू कह रही थी कि उसे विश्वास नहीं है वो मैडम सर। मैंने कब कहा कि मुझे शक है? तब नहीं, अब वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है ना मैडम। अब चीते को ही देख लो, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मैडम सर है। हाँ गजब। हाँ, मुझे क्या देख रहा है? जा चीते जा और उनको निकाल केबिन से। चाची कब कहे हम संतु जी, कब कहे हम? तूने बोला नहीं, लेकिन मन में तो यही सोच रहा था ना। हमारे ई मन का बात पढ़ ली आप, और सदियों से जो हमारे मन में लिखा हुआ है वो कब पढ़ेंगी आप? हम क्या बोल रहे हैं? बहुत 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 अच्छे से हमें पता चल जाएगा कि वो मैडम सर है कि मैडम सर नहीं है। अब जो भी केस आएगा ना, हम उनको बोलेंगे आप सॉल्व करो, और अगर उन्होंने सॉल्व कर दिया तो वो मैडम सर है, और अगर सॉल्व नहीं कर पाई तो इसका काम ये मैडम सर नहीं है। अरे मैं कोई है बताओ, पूरा थाना खाली छोड़ रखा है। एक मिनट कहाँ हुआ चाचा? कहाँ है लाउड स्पीकर बने हुए हैं? केस है, कंप्लेन लिखानी है। केस है, ले चले। सीनियर मोस्ट मैडम सर लिखवाइए केस। बैठी। क्या ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये है हमारी मैडम सर SHO हसीना मलिक। इन्हें तो आप जानते ही होंगे ना, हमारे डिपार्टमेंट की सबसे स्मार्ट और सबसे इंटेलिजेंट ऑफिसर है। आपकी प्रॉब्लम बताओ यूं सॉल्व करके देंगी। हाँ, इसीलिए तो ये हमारी मैडम सर है। पता है आपको, मैडम सर के होते हुए कोई भी इस थाने से खाली हाथ नहीं लौटता है। इंसाफ की देवी है वो। हाँ, समझ रही हो ना, सब तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए ये केस जानबूझकर तुम्हारे पास लाए हैं। आप अपनी समस्या बता दीजिए, यूं चुटकियों में सुलझा देगी। जी बताइए, क्या परेशानी है? जिंदगी का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं। अच्छा, ये परेशानी है। नहीं, मेरी इंश्योरेंस कंपनी का स्लोगन है जिसमें मैं काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम क्या है आपकी? मेरी बीवी। हाँ, अरे बीवी तो हर मर्द की प्रॉब्लम होती है। अब हमारे लल्ला को ही लीजिए। हमारे आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, इनका तो रोज का है। प्रॉब्लम बीवी नहीं, प्रॉब्लम बीवी की है। एक लड़का है, उसका नाम रॉबिन है। वो मेरी वाइफ को बहुत परेशान कर रहा है, लव लेटर लिखता है। उसके चक्कर में मेरे घर के सामने मैदान है, सारा दिन क्रिकेट खेलता रहता है। ये लव लेटर दिया उसने, देखिए पढ़िए, कितनी गंदगी भरी है इसमें, कितना गलीज है वो। उर्मिला को तो इंग्लिश पढ़ना आता नहीं है। अब इसके जरिए पता चलेगा कि उर्मिला है या मैडम सर। काफी सुंदर है। जी, बहुत सुंदर है मेरी बीवी। नहीं, हम इस हैंडराइटिंग की बात कर रहे थे, काफी सुंदर है। कमाल है, आप हैंडराइटिंग देख रही हैं, जो लिखा है वो नहीं पढ़ रही हैं। पढ़िए ना मैडम सर, पढ़िए ना। अब वो पुष्पा जी ऐसा कह रही है। कहीं पढ़िए। अच्छा, तो अब आप सब हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये दिन आ गए हैं कि जूनियर्स अब ये बताएंगे कि सीनियर को क्या करना है। ये लेटर आप पढ़ेंगे, आप पढ़कर सुनाइए। That's an order. Your bride। कल तक नहीं पढ़ना है, आज ही पढ़ना है। क्या नाम बताया? जी, रूपाली। अच्छा, बहुत कोमल और गर्लिश नाम नहीं है आपका? मेरी बीवी का नाम है रूपाली, मेरा नाम है अमित भटनागर। डोंट वरी, हम आपकी इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। आप अपना नाम और डिटेल्स पुष्पा जी को दे दीजिए। जी, इसमें सब कुछ है। जी, और आप बाहर इंतजार कीजिए, हम बस आए। जी। तो करिश्मा सिंह, अपने सीनियर पर गन तानने की जो नाकाबिले माफ जुर्म आपने किया है, उसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। आज से लेकर अगले 3 दिनों तक लाल चौक की ट्रैफिक की ड्यूटी आप संभालेंगे। इज दैट क्लियर? जी। चलिए। कहाँ? लाल चौक। हम जाइए पुष्पा, जाइए लाल चौक पे जाइए।
वहाँ धूप धूप बहुत है, सुनिए तो। मैडम वो देखिए, जो बैटिंग कर रहा है ना वही है, वही बदमाश है जो मेरी बीवी को तंग करता है। और वो मेरी बीवी है। करे व्याकुल भेड़िया क्या देखने के लिए आया यहाँ पर? निकले, मैं सोच रहा हूँ ये देख इतने नौजवान लड़के इस अमित के वाइफ को छेड़ रहे हैं, तो मतलब उसकी वाइफ कितनी खूबसूरत होगी ये देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे भी ताजमहल देखना है। दिख ही नहीं रही है।